I gave you my heart. सो गाइस, डायनेमिक्स का हम नया लेक्चर लेके आ गए हैं, जिसमें आज हम कुछ आर्टिकल, कुछ फॉर्मूले निकालेंगे, साथ में इसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं किस तरह के होने वाले हैं। पहला आर्टिकल हम देखते हैं फटाफट। एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड टेंशन ऑफ अ पुली। हम एक पुली की एक्सेलरेशन कैसे निकालने हैं, प्रेशर कैसे निकालने हैं और टेंशन कैसे निकालने हैं। तो टेंशन क्या, टेंशन तो धागे का खिंचाव है। धागे का खिंचाव क्या है, नेट फोर्स। आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना, आपको और कुछ नहीं सोचना, ठीक है। प्रेशर कैसे निकालें वो भी मैं बताऊंगा, प्रेशर कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालें, किसकी, पुली की। तो हम पहले क्या करते हैं, दो मास ले रहे हैं M1 एंड M2, और इस तरह से लिए कि M1 यहाँ पे मेरा बड़ा है किससे, M2 से, और A मैंने मान लिया एक्सेलरेशन, ठीक है। T मैंने क्या मान लिया, टेंशन। टेंशन जो मास होते हैं ना, जो वेट होते हैं, उनके जस्ट ऊपर लगेगी, ठीक है। जहां पे भी वो अटैच्ड है उनसे जस्ट ऊपर, क्योंकि वो मास जो उन्हें नीचे लेके आना चाहता है, टेंशन उन्हें ऊपर रखना चाहती है, राइट। तो मैंने W2 की बात करता हूं, तो पहले मैं फोर्स, नेट फोर्स निकालता हूं W2 का। देखो W2 पे फोर्सेज ऑन W2, अगर मैं बात करूं फोर्सेज ऑन W2 या M2 कह लीजिए, मास सेकंड, W2 वेट सेकंड हो गया, मास सेकंड। फोर्सेज ऑन सेकंड मास पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो वेट फोर्स लग रहा है, राइट, वेट फोर्स जो नीचे की साइड लग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या लग रहा है, दूसरा आपके पास टेंशन लग रही है। टेंशन कैसे लग रही है, टेंशन लग रही है अपवर्ड, टेंशन लग रही है आपके पास कैसे, अपवर्ड लग रही है, राइट। अब टेंशन तो ऊपर लग रही है, वेट फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन बॉडी किधर जा रही है, ऊपर। क्यों जा रही है, क्योंकि M1 को मैंने बड़ा माना हुआ M2 से, तो M1 का जो वेट फोर्स है उसे नीचे खींचेगा, तो ये वाली साइड ऊपर खींची जाएगी, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब टेंशन ज्यादा है और वेट फोर्स क्या है, कम। तो मैं यहां लिख रहा हूं टेंशन इज ग्रेटर देन दी W2, राइट। सो दी नेट फोर्स, यहां से नेट फोर्स निकालते हैं। सो दी नेट फोर्स ऑन M2 के ऊपर नेट फोर्स लगाते हैं। तो नेट फोर्स को ये रहा, इस एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहे हैं, यानी कि M2 इंटू A, ये मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स से ऊपर जा रहा है। नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, टेंशन तो अपवर्ड है और माइनस में वेट फोर्स क्या है, डाउन साइड, यानी कि T माइनस M2G, ठीक है। सिंपल सा तरीका था। तो इस बचे, क्योंकि T उसको ऊपर लेके जाना चाहती है, वेट उसको नीचे लेके जाना चाहता है, लेकिन फिर भी बॉडी ऊपर जा रही है, तो T ज्यादा है, तो T में से माइनस कर दो, जितना बचा वो नेट फोर्स होगा। इसको मैंने बोल दिया आपका 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेम टू सेम फोर्सेज ऑन M1 की। M1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो M1 ये है, M1 पे T लग रहा है, तो दिख ही रहा है। तो टेंशन कहाँ लग रही है, टेंशन तो अपवर्ड लग रही है, नो डाउट, बिल्कुल सही। दूसरा, वेट फोर्स किधर लग रहा है, वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, वेट फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सा ज्यादा है, यहाँ बॉडी नीचे आ रही है, क्योंकि M1 बड़ा है, M1 बड़ा है, तो नीचे M1 की साइड से पुली घूमेगी, नीचे आएगी, तो यहाँ पे वेट ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। सो नेट फोर्स ऑन ऑन M2 ऑन M1, ओके। M1 पे जो नेट फोर्स है वो होगा M1 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू, यहाँ पे वेट में से माइनस करना पड़ेगा। आप लोग समझ रहे होंगे ना, वेट में से, क्योंकि इस साइड नीचे आ रही है वो, तो वेट क्या है यहाँ का, M1G, माइनस में टेंशन उसको ऊपर ले जाने वाली, राइट। तो अब हम यहां से पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। और टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन वी आर, देखो यहाँ T है या माइनस T, ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। 1 + 2 इंप्लाइज, हमें 1 + 2 क्या देगी, ए तो कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में से, ए कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा M1 + M2, राइट। एंड इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में से, लेफ्ट हैंड साइड में से, तो ये कॉमन निकाल के M1 + M2, T से तो T कैंसिल हो जाएगा, G कॉमन आ जाएगा और ऊपर बचेगा M1 - M2, राइट। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1 - M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2, और ये सारे के इनटू में क्या रहेगा, G। तो ये तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम पहला पोस्टुलेट टप चुके हैं, जो हमें क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, प्रेशर, पर उससे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्या फाइंड करनी पड़ेगी, टेंशन। तो टेंशन क्या कीजिए, आप किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो 1 में चाहे तो 2 में, जहां पे आपका मन करे वहां पे इस A की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं इसमें करता हूं, ठीक है, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ A, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ ए की इस वैल्यू को मैं यूज कर रहा हूं, किसमें यूज कर रहा हूं, 1 में,
राइट। सो व्हाट इज m2, देखते जाओ आप, m2 इंटू में a की जगह क्या पुट करना था, m1 माइनस m2 बाय में m1 प्लस m2 इंटू में g। ये m2 इंटू a था, एक जगह मैंने ये पुट कर लिया, t माइनस m2g। ठीक है, तो t को उधर पड़ा रहने दो और बाकी सब इधर ले आओ, तो वहां से आपका जो फॉर्मूला बनेगा सोल्व करने पे वो मैं यहां लिख रहा हूं, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब t को अलग करना है, नॉर्मल सोल्यूशन है, बाकी सब इधर ले आना है और उसको जब सोल्व कर लोगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसका, टेंशन का। तो ये कैसे बनेगा, जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके होंगे, जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, वो एक्सेलरेशन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, फिर क्या कीजिए, सिर्फ टी को अलग कर लो। जैसे ये माइनस का m2g है, इसको उधर ले जाओ और सबको सोल्व करो एलसीएम वगैरह लेके, तो टी आपका ये बन जाएगा। अब टी क्या है, टी टेंशन है, तो पुली पे क्या है, पुली पे प्रेशर की बात करूं तो पुली पे दो साइड से प्रेशर पड़ रहा है, तो इस साइड से और एक इस साइड से। इस साइड से कौन सा प्रेशर है, टेंशन का ही, इस साइड से भी कौन सा प्रेशर है, टेंशन का। तो पुली पे टोटल प्रेशर क्या है, दो टेंशन लग रही है, इस साइड भी इस साइड भी। तो अगर मैं प्रेशर ऑन पुली की बात करूं तो पी जो है ना, पी वो 2t के बराबर रहेगा। कितने के बराबर रहेगा, 2t के बराबर। अगर 2t के बराबर रहेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4m1m2 बाय में m1 प्लस m2 इंटू में g। समझ गए, मतलब टेंशन का डबल जो होगा वो क्या होगा, वो आपका प्रेशर होगा किसके ऊपर, पुली के ऊपर। तो जो पहला आर्टिकल था जिसमें हमने फाइंड करना था एक्सेलरेशन क्या है, प्रेशर क्या है, टेंशन क्या है, किसके ऊपर, पुली के ऊपर, वो हम फाइंड कर चुके हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ये पुली सिस्टम लिया और आपके सामने जैसा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। प्रेशर वगैरह सब फाइंड करने के बाद हम आर्टिकल कर रहे हैं, मोशन ड्यू टू पुली ऑन स्मूथ प्लेन। ठीक है, पेज पलट रहा हूं, अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हैं, पेज पलट रहे हैं। ओके, तो हियर वी गो, ये भी यहां गया। ओके, देखो अब हमने मोशन के दो सिस्टम पढ़ने हैं, मैं दोनों इकट्ठे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान देना। हम पहले पढ़ेंगे मोशन, हमने मोशन पढ़ना है ड्यू टू पुली, पुली की वजह से ही पढ़ना है, और उसके दो तरह से पढ़ना है। मोशन ड्यू टू पुली को दो तरीके से पढ़ना है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पढ़ना है। ठीक है, अगर किसी को ये व्हाट्सएप चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, वो भेज दूंगा, उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा या मेल कर देंगे। स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पढ़ना है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी पढ़ना है। स्मूथ पे हमने फ्रिक्शन का रोल नहीं लेना होता है, स्मूथ पे हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, म्यू आर, वो नहीं लेना, इसमें हमने म्यू आर को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फर्क होगा। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मोशन ड्यू टू पुली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मोशन ड्यू टू पुली यानी मोशन ऑफ पुली किसके ऊपर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो इस बार कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये मास है आपके पास, ठीक है, और दो मास लेने पड़ेंगे पुली के लिए। तो मैंने एक ये पहले मैंने लिया, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, और यहाँ पे मैंने पुली अटैच कर रखी है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपकी पुली अटैच कर रखी है, और यहाँ पे मैंने इसके इस तरह से आया, और ये स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के मैंने सेकंड मास लटका रखा है। ये बोल दीजिए केस हम वही लेके चल रहे हैं कि M1 बड़ा है M2 से। ठीक है, केस हम हर किसी के अंदर ये लेके चलेंगे कि M1 बड़ा है M2 से, और मैं ये मान रहा हूं कि ये M2 है। अगर ये M2 तो M2 हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगी, एक तो उसका वेट फोर्स जो कि डाउन साइड लगेगा, और एक उसका रिएक्शन जो उसको नीचे नहीं जाने देगा, राइट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसको इस धागे में खिंचाव महसूस हो रहा है तो ये टेंशन लगेगी, इधर की इस साइड तो इधर खिंचाव और इस साइड इधर खिंचाव लग रहा है, तो ये टेंशन लगेंगी टी। ओके, और वो जा किधर रहा है, जा रहा है वो इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स से जा रहा है, और इसका जो मैंने नेट फोर्स है वो मान लिया M2A। ठीक है, अब इसकी बात करता हूं, तो इसके ऊपर वेट फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, दैट इज M1G, और वो नीचे ही आ रहा है, मान लिया M1 एक्सेलरेशन से, M1 इंटू A से, और उसके ऊपर टेंशन है ऊपर। ठीक है, अब फिर वही बात, हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे
M2 की एंड फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे पहले किसकी, फिर पढ़ेंगे M1 की। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं M1 की, यानी M1 में नेट फोर्स कौन कौन से हैं। तो सिंपल मैं कर रहा हूं पहले की तरह, नेट फोर्स ऑन M1 पे देखो, M1 पे वेट फोर्स नीचे की साइड, ये फोर्स नीचे की साइड, टेंशन ऊपर की साइड, लेकिन बॉडी आ किधर रही है, नीचे। अगर नीचे आ रही है तो जो उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो फोर्स होगा दैट इज M1A, वो कैसा रहेगा, देखो वो बराबर रहेगा M1G वेट फोर्स माइनस में T के। पहले बताया था ना, क्योंकि इस बार वेट फोर्स ज्यादा है, टेंशन कम रह जाती है, तो वेट फोर्स में से टेंशन माइनस कर दो, उस एक्सेलरेशन वाले फोर्स के साथ वो नीचे आ रहा है। तो इसको फिर से मैंने कवर कर लिया। अब मैं नेट फोर्स पढ़ता हूं, नेट फोर्स ऑफ M2, नेट फोर्स ऑन M2 के ऊपर पढ़ते हैं। देखो ये T टेंशन से इधर जाना जाता है, सभी को साफ दिख रहा है राइट, T टेंशन से, और वेट फोर्स उसका डाउनवर्ड लग रहा है। तो एज के ऊपर इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा है, रोकने वाला जो एज, इस सरफेस पे जो रोकने वाला फोर्स है ना, वो M2G है, सिर्फ वेट फोर्स है। लेकिन अब वेट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये कहा कि M2A एक्सेलरेशन से आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, M2A एक्सेलरेशन से। इस फोर्स इंटू एक्सल जो फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, इससे ये M2 आ रहा है, लेकिन टेंशन कितनी है, टेंशन T है, ये उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। वर्टिकल फोर्स का कोई काम नहीं रहेगा यहाँ पे ना, ये उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जितनी इसमें टेंशन होगी, और वो टेंशन उतनी प्रोड्यूस होगी जितना ये प्रोड्यूस करेगा। तो कितनी टेंशन ये प्रोड्यूस कर रहा है, T, और वही टेंशन यहाँ है, और ये टेंशन किसके ऊपर होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T की वैल्यू सीधी लिख दीजिए यहाँ पे, क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, T इज इक्वल टू M2 इंटू A। ठीक है, इसी T की वैल्यू M2 इंटू A इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास मिलेगा M1A इज इक्वल टू M1G माइनस में M2A, तो ये इधर आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा M1 प्लस M2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, M1G। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1G बाय में M1 प्लस में M2। ध्यान रखना M1 जो ऊपर लिखा है ये हैवी मास है, ये भारी वाला मास है, यानी कि जब हम पुली पे दोनों ले रहे थे तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अलग बनी थी, इस पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये तो सेम टू सेम है पिछले वाले आर्टिकल की। यहाँ पे फर्क पड़ गया, यहाँ पे फर्क पड़ गया, तो A की वैल्यू अलग है। ठीक है, अब हम निकालते हैं T की वैल्यू। T की वैल्यू इसमें ये वाली A की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो T की वैल्यू निकलेगी, जो A की वैल्यू निकाली है, तो M2 इंटू A की वैल्यू कितनी निकाली, M1G बाय में क्या है, M1 प्लस M2। तो जब स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात आई तब तो एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगी, M1 हैवी मास है, ये याद रखना, और T कैसे निकलेगा, M1 M2 बाय में M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, और प्रेशर ऑन पुली, अब प्रेशर ऑन पुली 2T नहीं है कि आप सोच लो बेटी इधर एक T इधर वाला T तो है ही नहीं, तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट वो कैसे निकलेगा, वो हाइपोटेन्यूज की काइंड की तरह निकलेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ना प्रेशर ऑन पुली जो है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो निकलेगा अंडरूट में, वो एक हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, अंडरूट में दिस टेंशन का स्क्वायर, दिस टेंशन का स्क्वायर, दैट इज T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितनी आएगी, √2T, और T की वैल्यू कितनी है, P इज इक्वल टू √2T की वैल्यू कितनी थी, M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। तो इस बार प्रेशर ये निकला। पर ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, एक्सेलरेशन, टेंशन और प्रेशर के। पर कब, जब हमारे पास मोशन किसके ऊपर था, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, जिसमें हमने इसके ऊपर फ्रिक्शन की बात नहीं करी। अगर इसमें फ्रिक्शन की बात करते हैं तो पेज पलट रहा हूं, ओके, हाँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। 3 आर्टिकल हैं, बड़े इजी हैं। अभी हम लास्ट आर्टिकल पे आ गए, फिर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट आर्टिकल क्या है, जिसमें फ्रिक्शन काम करेगा, जिसमें फ्रिक्शन काम करेगा, ओके। तो वही, ये मेरे पास स्मूथ प्लेन है, यहाँ पे मेरी पुली है, और अब इस पे फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और कितना लगेगा, म्यू आर लगेगा ना फ्रिक्शन। रिएक्शन, अगर आर रिएक्शन है तो म्यू आर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। और M2 ये सेकंड मास माने तो मैंने M2G इधर वेट लग रहा है, और ये किस एक्सेलरेशन से इधर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेंशन T है, और ये एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है M2 इंटू A एक्सेलरेशन से। और यहाँ पे फिर वही M1G से नीचे आ रहा है, M1G नीचे लग रहा है, और M1A उसका नेट डाउनवर्ड फोर्स है, T उसकी टेंशन है अपवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर देखते हैं, फिर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं M1 पे नेट फोर्स की। नेट फोर्स देखो,
नेट फोर्स ऑन M1। M1 पे नेट फोर्स कौन कौन से हैं? बॉडी नीचे आ रही है, क्योंकि मैं हर केस में आपको वही केस बता रहा हूं जिसमें M1 भारी है किससे, M2 से, राइट। तो वो नीचे आ रहा है तो उसका वेट फोर्स ज्यादा है किससे, टेंशन से, यानी कि M1G इज ग्रेटर देन T, सो M1G माइनस T किसके बराबर आ जाएगा आपका, M1A के बराबर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल पहले की तरह है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं। पहले क्या था, पहले जो पिछला केस था जिसमें इसकी बात ही नहीं करी थी, म्यू आर की बात नहीं करी, तब तो हमने सीधा टी को रख लिया था। टी को आपको पता होगा, टी को किसके इक्वल रख लिया था, M2A के इक्वल रख लिया था। ठीक है, सीधा टी इज इक्वल टू, क्योंकि जिस टेंशन से खिंचाव हो रहा है ना उसी टेंशन से वो खींची जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा था। लेकिन इस बार जो टी है ना, टी वो जिस टेंशन से लग रहा है M2A, इस बार M2A और वो जो टेंशन है उनका जो रिजल्टेंट है, M2A और जो टेंशन है उनका जो रिजल्टेंट है ना, उस पे म्यू आर का फर्क पड़ गया। मैं यहाँ पे कैसे दिखा रहा हूं, देखो जो नेट फोर्स है, अगर मैं बात करूं नेट फोर्स ऑन M2 की, तो उसमें क्या है, देखो M2A, ये जो नेट फोर्स है इस फोर्स से तो वो जाएगी, पर नेट फोर्स कैसे लगेगा, म्यू आर पीछे की साइड लग रहा है, टेंशन आगे की साइड लग रही है, टेंशन ज्यादा हो रही है क्योंकि वो इधर खींचेगा, ये बॉडी उसको नीचे खींच लेगी, तो यानी खिसकेगा इस साइड खिसकेगा, तो कम रह गया और क्या ज्यादा रहेगी, टेंशन। तो M2A जिस एक्सेलरेशन वाले फोर्स से नीचे आ रहा है वो बराबर रहेगा T माइनस म्यू आर। ठीक है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा। पहले में जिसमें फ्रिक्शन लेस सरफेस थी उसमें ये म्यू आर नहीं आया था, अब इसमें म्यू आर भी आ गया, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 1+2, अगर आप 1+2 को ऐड करते हैं तो माइनस टी एंड टी कैंसिल हो गया, फिर वही यहां से ए की फिर से वैल्यू M1 प्लस M2 कॉमन आ जाएगा, एंड उधर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा M1G माइनस म्यू आर बाय में ये M1 प्लस M2 इधर आ जाएगा ना, तो M1 प्लस M2, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा आपका। फिर बात करते हैं टेंशन कैसे निकालें। तो टेंशन की अगर बात करें तो आप क्या करोगे, ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो किसी एक में पुट कर दीजिए, वहां से अगर आप टेंशन को सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस म्यू। म्यू क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, पता होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर, स्टैटिक्स में भी पढ़ा था। सो 1 प्लस म्यू, और यहाँ पे आएगी M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। और जब स्मूथ सरफेस थी तो ये 1 प्लस म्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था, टेंशन सीधी आई थी M1 M2 इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, और ओके प्रेशर की बात करी थी, प्रेशर तो वही आएगा हॉरिजॉन्टल, वो हाइपोटेन्यूज की तरह, तो यानी यहाँ पे निकलेगा √2T, और इस बार T की वैल्यू आपके सामने है 1 प्लस म्यू M1 M2 एंड G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो ये आपके पास में क्या आ गई, ये जब हमारा प्लेन कैसा है, रफ प्लेन है, तो उसके ऊपर क्या होगा, आपका जो फ्रिक्शन है वो भी काम करेगा, राइट। तो इस पे फ्रिक्शन भी आपका क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, सो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, जो हमें समझाएंगे कि कैसे हमारे क्वेश्चंस होने। सो अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए या व्हाट्सएप चाहिए तो बता देना कमेंट में, हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे तो बस फॉर्मूले आने चाहिए, 9 फॉर्मूले हो गए ना, क्योंकि पहले हमने डायरेक्ट पुली का पढ़े 3 फॉर्मूले, फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन के 3 एंड फिर देन रफ प्लेन के। तो हम उठाते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो हमारे पास ओके, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं, जो मेरे को एक बार दिखा मैं वही कर रहा हूँ। 2 particles of mass M1 and M2 are connected by a light inextricable string which passes over a fixed pulley. If M1 is greater, ये कहता है कि आपके पास 2 मास हैं जिसमें M1 बड़ा है आपके पास किससे, M2 से, and M2 descends with an acceleration A। यहाँ पे इसने F लिखा है, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैं बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं A, आप लेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है A।
तो ये कहते हैं शो दैट मास विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम इट, कि कितना मास हमें इसमें से निकाल देना चाहिए, सो इट कैन बी असेंड विद द सेम एक्सेलरेशन इज, कहता है अब देखो ये कहता है कि m1 बड़ा है किससे, m2 से, तो m1 नीचे की साइड जा रहा है, और m1 है ना, m1 जिस एक्सेलरेशन की साइड नीचे की साथ जा रहा है ना वो a एक्सेलरेशन है। m1 देखो पुली के ऊपर m1 मास जो है वो a एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है। अब कहता है इस m1 में से कितना मास निकाल दूं कि ये सेम एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाना चाहिए, यानी कि m2 भारी हो जाना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए। और कहता है जितना मास मेरे को निकालना पड़ेगा ना वो मास की वैल्यू ये है आपकी, ये बताओ 4m1 Ag डिवाइडेड बाय a प्लस जी का स्क्वायर। कहता है ये इतना मास आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका m1 जो था वो पहले तो नीचे आ रहा था और अब m1 जो होगा वो आपका क्या करेगा, वो आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है अगर m1 है और इधर मैं मानू m2 है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल पुली कनेक्शन है तो a का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू में g। ठीक है, और मैं मान लेता हूं इस एक्सेलरेशन के साथ, इस a एक्सेलरेशन के साथ बोल रहा था ना, और ये एक्सेलरेशन इसके इक्वल है, इस एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी नीचे आ रही है, और मैं कह देता हूं कि m1 में से m मास माइनस करना पड़ता है। लेट m मास इज टू बी रिड्यूस्ड, m मास इज टू बी रिड्यूस्ड, m मास क्या करना है हमने कम, सो दैट ये ऊपर जाने लग जाए ना। अगर m मास कम करना है तो उस केस में एक्सेलरेशन कितनी होगी ये देख लेते हैं। और m मास कम करते ही ना, जैसे एक चीज और समझने वाली है, अगर हम m मास कम कर रहे हैं तो उस केस में m2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम m1 में से कितना मास घटा रहे हैं, m मास घटा रहे हैं, तो उस केस में जैसे हम घटाएंगे ना तो m2 बड़ा हो जाएगा, एंड देन द एक्सेलरेशन इज सेम। तो भी उसने बोला एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, एक्सेलरेशन तो सेम है, बस उल्टा हो गया। उस केस में एक्सेलरेशन कैसे होगी, m1 माइनस m2 नहीं होगा, उस केस में होगा m2 माइनस में m1, लेकिन m1 अब m1 नहीं रहा, m1 में से कितना कम हो चुका है, m कम हो चुका है, और नीचे क्या आएगा m2 प्लस m1 नहीं, दूसरा मास अब क्या हो चुका है, m1 माइनस m हो चुका है, इनटू में क्या आएगा g। ठीक है, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है दोनों से, वो कहता है कि m की वैल्यू निकालो कि इतना मास कम करना पड़ेगा, यानी इस मास को तो मैंने m माना है, तो यानी कि मेरे को इससे इन दोनों से सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। दोनों को कैसे सोल्व करूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि देखो डिवाइड करते हैं मेरे को एक चीज साफ समझ आ रही है, a से a भाग जाएगा, g से g भाग जाएगा, या माइनस कर दो एक ही बात है। अगर माइनस करते हैं तो a में से a क्या चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसको सोल्व जब करेंगे ना, ये सारा जब हम सोल्व करते जाएंगे और हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे m की, और m की वैल्यू हमारे पास a पढ़ा रहे चाहे g पढ़ा रहे, एक चीज को एलिमिनेट, देखो जो हमने m की वैल्यू प्रूफ करनी है उसमें m2 नहीं है, हमने ये प्रूफ करना है कि जो मास कम किया वो है 4m1 Ag प्लस g का स्क्वायर, तो इसमें से हमें m2 को एलिमिनेट जरूर करना पड़ेगा। अभी देखो इसमें देख के पता लग रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, या तो किसी एक से m की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे में पुट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे m2 को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, और आप इसमें से m2 को एलिमिनेट कर लोगे इजीली, कोई भी प्रोसेस कर लेना, यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो कर लेना, या कोई भी प्रोसेस यूज कर लेना, m2 की वैल्यू निकाल लेना, एक से दूसरे में पुट कर देना, चाहे डिवाइड कर लेना, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। m2 को एलिमिनेट करोगे ना, मतलब एक से उठा के, जैसे मान लिया इससे m2 की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी, तो वहां से ऑटोमेटिकली आपके पास m की वैल्यू अलग होके ये आ जाएगी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। ठीक, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक और देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन सेम से हैं, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, तो ये का दो क्वेश्चन देखते हैं। टू हैवी पार्टिकल्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय, या आप एक काम करो, एक बार आप इसके क्वेश्चन इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस होकर ट्राई करो, क्योंकि मेरे को तो साफ लग रहा है कि ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं,
बिल्कुल इजी डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होने हैं और थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझ लेना। अगर फिर हमें लगा कि हमें नहीं समझ आ रहा तो हम इसकी एक और वीडियो बना लेंगे न्यूमेरिकल्स की। आप कमेंट में बता देना कि न्यूमेरिकल्स कराओ। न्यूमेरिकल्स हम बोर्ड पे करा देंगे, आर्टिकल आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। मैं चाहता हूँ आप एक बार इन फॉर्मूलों का यूज करके देख लो। अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर हम बोर्ड पे इसका एक लेक्चर लगा लेंगे। ठीक है गाइस, तो इनफ फॉर टुडे। एंड इफ यू वांट दीज नोट्स एंड दीज सोल्यूशन, जो कि मैंने रफ करके आपको समझाया एक तरह से, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आभार। I gave you my heart.